जिसके लिए आपने मेहनत की, वो सांसद बन गए हैं। तो अगर मैं कहूँ फिरोजाबाद की जनता के लिए प्राथमिकता है, वो क्या क्या रहेगी? जन सामान्य के लिए एक आवश्यकता है, तो वहां ऐसे विकास के कार्य कराए जाएंगे। और जब से यहाँ से 2014 में लड़े या जीते, उसके बाद अक्षय यादव जी ने, माननीय प्रोफेसर साहब ने, माननीय अखिलेश जी के सहयोग से यहाँ बड़े बड़े काम किए। मेडिकल कॉलेज उन्हीं की देन है 100%। यदि कोई बीच में कहता है कि हमने ये किया हमने किया, मैं जिलाध्यक्ष था और एमएलसी बना उन्हीं के प्रयास और सहयोग, उन्हीं की कृपा से। तो उसमें मैंने देखा अथक प्रयास से उनने मेडिकल कॉलेज लाने के लिए पूरी अपनी मुस्तैदी प्रयास किए। इसमें 5 मेडिकल यहाँ आए थे, 5 इंडिया में, भारत जो उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार जिन जहां जहां अपने प्रस्ताव दिए, तो उसमें प्रस्ताव फिरोजाबाद का दिलवाया गया, भेजा गया केंद्र सरकार के लिए। तब वो वहां से पैसा मंजूर होकर प्रस्ताव इन्हीं की हुआ वो, और इन्होंने अथक प्रयास किया, सिफारिश भी, तब मेडिकल कॉलेज। क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री क्षेत्र, बीमारी बहुत ज्यादा है, टीबी पेशेंट पहले बहुत ज्यादा आते थे, गरीब जनता बहुत है आसपास। यदि अगर हम बात करें, ये सच है और इसको नकारा नहीं जा सकता कि अक्षय यादव ही मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में लेकर आए। आज उस मेडिकल कॉलेज की स्थिति, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मरीजों को बेहतर इलाज के लिए वहां डॉक्टर नहीं है, वहां पर दवाइयां नहीं मिल रही हैं, वहां पर सुविधाओं के नाम पर मरीजों को कोई एक बेड पर 2 मरीज लेट रहे हैं। तो क्या लगता है ये माहौल मरीजों के लिए कितना बेहतर रहेगा? देखिए, टीचिंग जॉब और डॉक्टरी जॉब और वकालत, ये पेशा भी है, इसके साथ साथ समाज से जुड़ा हुआ भी, समाज सेवा भी है। इसीलिए समाज सेवा के भाव से डॉक्टर अकेले, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, चपरासी, चौकीदार, जो भी अस्पताल में किसी भी पद पर नौकरी करता हो, सीएमएस हो, प्रिंसिपल्स हो, प्रोफेसर हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, उन सबकी सेवा का भाव रहेगा तो ही मरीज का इलाज संभव अच्छा हो पाएगा। ये नहीं है केवल नौकरी पे आए समय से चले गए। मरीज को सपोर्ट भी चाहिए, मानसिक सपोर्ट भी चाहिए, और इस तरह का मॉरली सपोर्ट भी चाहिए। वो आदमी तब दवाई भी तभी उसी समय काम करती है। आप दवाई देंगे रूखे मन से, चेहरे खराब करके, नहीं ठीक हो पाएगा। कोई टीचर पढ़ाए रूखे मन से, नहीं सही हो पाएगा। कोई वकालत कराओ, वकील उसकी वकालत उसके पक्ष में रखे प्रस्ताव और पक्ष की बात कहे, लेकिन रूखे मन से कहे, नहीं सफल हो पाएगा। तो मेरा कहना यह है, जिस मनयोग से समाजवादी पार्टी ने अस्पताल बनाया, उसके बाद जो लोग संचालन कर रहे हैं उस मनयोग से नहीं चला रहे, और जब तक नहीं चलाएंगे तब तक वो अच्छी समाज की सेवा का भाव पब्लिक को नहीं मिल पाएगा। इसी बीच में डेंगू भी आया, इसी बीच में कोरोना भी आया। हम जाके लड़ते थे, कोरोना के मरीज को भर्ती कराते थे, इलाज कराते थे, डेंगू में इलाज कराते थे, डेंगू मॉरली सपोर्ट करते थे। तो इस समय मानसिक सहयोग, मॉरली सपोर्ट करना, मरीज से जब अच्छी तरह पूछा जाता है, मैं कहता हूँ डॉक्टर से ज्यादा रोल फार्मासिस्ट का भी हो जाता है, जिसकी ड्यूटी ज्यादा देर तक रहती है। फार्मासिस्ट अच्छी तरह से बात कर लेगा, गोली कौन सी खाई, बोतल कौन सी लगानी है, तो मरीज आधा सही हो जाता है। इसीलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है समाज हित को में काम करें, और इनकी शिथिल योजना सारी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में 102 नंबर चला, 108 नंबर चला, 100 नंबर चला, उनकी गाड़ियों में समस्या पैदा हो गई है। अक्षय यादव जी ने उस समय एक एम्बुलेंस 2014 के बाद मैंने प्रस्ताव लिख के दिया था। सीएमओ जो थे पशु अस्पताल वाले, जो पशु अस्पताल वाले चीफ थे, उनने लिख के दिया कि पशुओं के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो सांसद जी ने वो व्यवस्था कराई। तो ये सारी समाज हित में, जनता के हित में, जिले के हित में, पब्लिक के हित में अक्षय जी ने खूब काम किया। तो सांसद जी की सोच ये है कि जो हमारी योजना है शिथिल हो गई है, उनको हम पूरी तरह से आगे क्रियाशील कराने का काम करें। अच्छा, क्या लगता है मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं बदलेंगी? क्योंकि आप तो बहुत रूबरू थे, नजदीक थे, जब डेंगू काल आया आपने अस्पतालों में भी गए, कोविड में भी मैंने देखा था आपको। क्या लगता है आज जो हालात हैं, लोग हाथ का पंखा लेके हवा करते हैं, एक बेड पे 2 लोग, क्या बदलेंगी व्यवस्थाएं? 100% बदलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोगों ने जा करके गाँव में जो बैक्टीरिया थे, जो मच्छर थे, जिसकी वजह से डेंगू पैदा होता था, हम लोगों ने गाड़ी में मशीन रख करके और मशीन में दवा डाल करके अपने हाथ से स्प्रे किया। आप गवाह उस बात की है। माननीय सांसद जी के निर्देश पर सारी टीम समाजवादी पार्टी की समाज हित, जनता के हित, जिले के हित में लगी, जिससे बीमारी कम से कम हो।
अब सांसद जी इसको पूरी तरह से देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे मेडिकल की व्यवस्था कहाँ चरमराई है, कहाँ हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं, कहाँ उनसे निवेदन कर सकते हैं। और ये ऐसी है कि उनसे अंदर का भाव हम कैसे उनका पैदा करें, अंदर से भाव अच्छा होगा तभी डॉक्टर और फार्मासिस्ट और कंपाउंडर और उनके अस्पताल कर्मी ही एक अच्छी सेवा दे पाएंगे।